नमस्कार। आप दो गहरे लंबे श्वास ओम की ध्वनि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। दो गहरे लंबे सांस, पैरों में थोड़ा फासला, हाथों को शेर के पंजे की तरह आगे बढ़ाया और आगे उंगलियां फोल्ड की। श्वास भरते हुए छाती के पास लाएंगे 3 बार। अब अंगूठा अंदर, दोनों दिशाओं में गोल गोल घुमाएंगे। फिर ऊपर, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लिया ऐसे, श्वास भरा और कोहनी को खींच करके सिर के पीछे लाएंगे और श्वास भर के छोड़। एक बार और, इससे ये जो भाग है सारा जो अकड़ा हुआ है, इससे ये सारे अकड़े हुए भाग ठीक हो जाए। हाथ सामने, साइड से। ये टॉक्सिन मैटर अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। जब गंदगी बाहर निकल जाती है, साफ हो जाता है अंदर। श्वास को भरा, ऊपर गए, कोहनियां मिलाई, नीचे आए, श्वास छोड़ दिया, अपोजिट डायरेक्शन। झेला, नीचे आए, सांस छोड़ा, घुटने मिलाए, ऐसे टाइट करके पकड़ा। 5 बार आगे, 5 बार पीछे। हाथ साइड में देखिए, पैर मिले हुए हों,
ऐसे ही साइड के भाग को बेंड करेंगे, हाथ ऐसे ही बने रहेंगे। ये श्वास भरते हुए बीच में एक बार और। जो ये साइड का भाग है, इस पर सबसे ज्यादा चर्बी जमती है, वह चर्बी धुलने लगती है। आप दो गहरे लंबे श्वास और आप हल्के हल्के दौड़ेंगे। पहले श्वास भरा, एक साइड ये देखिए, कोई श्वास को छोड़ा, ये हाथ नीचे और ये ऊपर, धीरे धीरे वाले ऐसे। देखिए, श्वास भरा और ये देखिए, श्वास छोड़ेंगे, ये नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर आएगा। स्लो वाले ऐसे ही करेंगे, और जो फास्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, वो फास्ट। रिलैक्स। आप बैठ करके करेंगे, बैठ जाएंगे। पैरों को फैलाया, घुटने में दर्द, बीच में रहिए और श्वास भर के अपनी तरफ छोड़ दिया। मनी मन 5 गिनती गिन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे गोल गोल घुमाया। श्वास के साथ एक श्वास में 2 राउंड श्वास भरिए, हो गए 2। फिर अपोजिट डायरेक्शन में श्वास को भरा, इस तरह से यौगिक करना है, तब ये यौगिक कहलाएगा। श्वास के साथ आप घुटनों को अप डाउन, जितने भी बैठ कर करने वाले आसन हैं वो सब इस अवस्था से शुरू होते हैं। पैर फैलाने होते हैं, और देखिए वज्रासन में बैठेंगे, यूं पैर घुमाए, जितने
जितने भी बैठ के करने वाले आसन है सब ऐसे ही करने पड़ेंगे। पहले पैर फैला के, और उनकी ये विधि है, फिर ऐसे, फिर इसको दोबारा यूं घुमाएंगे, ये हो गया। आगे से घुटने मिले हुए, ये देखिए आज हम वज्रासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए एडी वी शेप में हो गए। घुटने आगे से मिले हुए और हाथ उंगलियां लटकी हुई हैं, चेहरा सामने, प्रसन्नता का भाव। सामान्य श्वास। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो अच्छे अभ्यास के साथ काफी देर तक इसमें बैठ सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, अपने अपने समय के अनुसार। ये भी हमने देखना है कि भाई हमारे पास समय कितना है। अपनी ड्यूटी, अपने काम से ही समय निकालना है और समय से हर काम को करना जरूरी है। ऐसे झूलते जाइए, हाथ एड़ी पर रखा ही हो और ऐसे दूसरा भी, दाएं बाएं। इससे क्या होगा, इससे हमारे पैर के अंदर जो मोड़ रखे हमने ऐसे, उनमें लचक बनी रहेगी, दर्द नहीं होगा, अधिक देर तक आप बैठ सकते हैं। और अब हम करेंगे इसमें मंडूक आसन। मंडूक आसन के 2 पोज हैं। मंडूक आसन से क्या फायदा होगा? जिनकी कमर में दर्द है वो इसको आगे झुक के नहीं करेंगे, केवल सीधी सीधी ही करेंगे बस। जो ठीक है वो आगे झुक के करेंगे। आगे कब झुकना है? जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जब भी हमने आगे झुकना चाहिए तो श्वास को बाहर छोड़ करके ही झुकना चाहिए। अगर श्वास भरा रहेगा तो हमारा पेट फुला रहेगा तो हम आगे को झुक नहीं सकते। जब हमारा पेट अंदर से सिकुड़ जाएगा तभी हम आगे झुकते जाएंगे, पेट को सिकुड़ते जाएंगे, आगे झुकते जाएंगे। देखिए पहला पोज, ऐसे लिया, ऐसे किया, यूं लिया, नाभि पर लगाया, श्वास को भरा, छोड़ रहे हैं अब सांस को हम। देखिए अब ऊपर देखा, यथाशक्ति वापस। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। जिनको दर्द है ज्यादा कमर में, और ये करना भी जरूरी है, इससे क्या फायदा है? हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, जो पेन क्रियाज है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बहुत सारे फायदे। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जिनकी कमर में दर्द है। यूं सांस को भरा, दबा दिया, यूं दबा के फिर छोड़ दो, बस। अब जिनकी कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है, तो वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ जाएं और तब आप ऐसे कर सकते हैं। तो हर तरह का हल है, ये जुगाड़ है सब तरह से। जब हमारा हाथ किचन में नहीं जाता तो हम एक स्टूल रख लेते हैं, स्टूल पे चढ़ के फिर हमारा हाथ आसानी से चला जाता है, तो कोई बुराई नहीं इसमें। हमारा हाथ पीछे से यूं नहीं रगड़ा जा रहा, यूं पकड़ा नहीं जा रहा, तो हम हैंकी की हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ऐसे ले सकते हैं, ऐसे यूं पकड़ के, पर खिंचाव होना चाहिए। मेन मकसद है खिंचाव का। यूं यूं पकड़ के और हमने खींच लिया एक दूसरे, फिर हाथ ऊपर लेते जाओ और खींचते जाओ, ऐसे खिंचाओ, फिर सांस छोड़ दिया,
फिर सांस को भरा, इस तरह से हमारी चीज जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो जब कीचड़ में हम स्टूल पर रख के चढ़ जाते हैं तो फिर हम सामान को आसान से उतार सकते हैं। अब हम उछल उछल करके सामान उतारेंगे तो सामान गिर जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने हिसाब को करना चाहिए जिससे सबका काम चल जाए, घुटने के दर्द वालों का भी, कमर के दर्द वालों का भी। आइए अब इसका दूसरा पोज हो रहा है भाई, बाएं हाथ, एक हाथ को यहाँ रख लेना अभी पे और दूसरे हाथ को इसके ऊपर रख लिया। अब श्वास को वही भरेंगे और छोड़ेंगे तो ये गुफा सी बन जाएगी और हथेली अंदर चली जाएगी और आसानी से हम झुक सकते हैं। तो पेन क्रियाज अच्छी तरह उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा, पेट में ज्यादा गैस नहीं बनेगी। आइए धीरे धीरे वापस आ गए। इसमें भी वही है भाई, जिनकी दर्द है तो बस यूं दबा के सांस भरा, छोड़ दिया, दबा के सांस ले ली, बस। अब जब हम आगे को झुक रहे हैं, कम से कम ये 2-2 बार होना चाहिए, तो आइए एक बार और कर लें। धीरे तो ये अल्सर वालों को भी नहीं करना चाहिए, जिनके पेट में गड़बड़ है, अल्सर की ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको पेट की अभी कुछ नहीं करनी चाहिए। तो हमें रोग विशेष में क्या करना है क्या नहीं करना, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और कोशिश रहे सोने जागने का समय, खाने पीने का समय सही होना चाहिए। कृष्ण जी ने भी ये बोला है, भगवान कृष्ण जी ने भी ये बोला है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार विहार, जिसका जो है खाने का, काम करने का और सोने जागने का तरीका या समय ठीक नहीं है, तो वह योग करेगा तो भी दुखी रहेगा। फिर युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। अगर ऐसा आदमी योग करेगा तो भी वो दुखी रहेगा। इसलिए सोने जागने का समय, खाने पीने का समय, काम करने का समय उचित होना चाहिए। अब देखिए, अब हम जब आगे झुके हैं तो थोड़ा पीछे झुक लें। आप पीछे झुकने के लिए क्या है, पीछे झुकने के लिए सुप्त वज्रासन है एक, और उष्टासन भी है। तो देखिए, सुप्त वज्रासन भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ज्यादा की एकदम जरूरत नहीं है। इसमें हमारा इतना भी कर लेंगे, देखिए, और बस गर्दन रखा दो। फिर धीरे धीरे फिर ऐसे और नीचे तक जा सकते हो अपनी अपनी क्षमता अनुसार। फिर यहां तक भी जा सकते हैं, जो घुटने मिले रहे इतना तक भी काफी है। और जो चाहते हैं भाई उष्टासन, तो उष्टासन का सिंपल पोज,
हाथ हिप पे रखे, ये गोलाई हिप की गोलाई पर आ गई, पीछे से पैर लिटाए और बीच में रखे, श्वास भरा, सीधे हो गए, फिर छोड़ दिया। पैरों को और पास कर लीजिए, मिला के रखें, और मीडियम पोज ऐसे रख लीजिए, पंजे को खड़ा किया, अंगूठा रीढ़ की हड्डी पे किया। ये सावधानी है हमारी, अंगूठे से रीढ़ की हड्डी को दबा के रखते हैं दोनों साइड। इसके बाद पीछे को थोड़ा बेंड होंगे, एक हाथ की छोड़ के एडी पे लगाया, दूसरा हाथ भी दूसरी पर लगा दिया, फिर और आगे को पेट करते हुए ये थाई सीधी हो जाए, ये थाई सीधी, गर्दन लटकी हुई, सामान्य श्वास। धीरे धीरे वापस, ये थाई सीधी होनी चाहिए, ऐसे पेट आगे निकालते हैं तो ठीक सीधी हो जाती है, बस धीरे धीरे वापस। और अब हम पेट के बल आ जाएंगे और मकर आसन में विश्राम करेंगे, एडी अंदर और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, अपोजिट कनपटी ऐसे। और अब पीछे से पैर मिलाएंगे, ठोडी रखी ऐसे, और एक तक पैर को हिट किया, दोनों पैरों से भी एक बार आगे से, देखिए नाभि से ऊपर का भाग उठ रहा है, आकाश की तरफ देखेंगे, पीछे से पैर मिले हुए, धीरे धीरे वापस। आप मुट्ठी बनाई, ये गर्दन की अकड़ के लिए, दूसरी उसके ऊपर रखी और थोड़ी फंसा दी, फिर धीरे धीरे दाएं बाएं, मुट्ठी चेंज, रिलैक्स, फिर कुछ सेकंड ऐसे रहेंगे, ये पूरी रीढ़ की हड्डी को आराम दे रहा है। फिर यहाँ रखा और रिलैक्स ऐसे, फिर दूसरी साइड से रिलैक्स। अब हाथों का सहारा लिया आगे ऐसे, और बॉडी को उठाया, पीछे ले गए यूं,
फिर भुजंगासन यूं लिया और ऐसे हो गए। फिर यूं गए, पीछे गए, ये देखिए कोहनी सीधी, ये हो गया खरगोश आसन। भुजंगासन दोनों का जोड़ा है, कम से कम 3 बार। इसी में हम चाहें तो घुटने, ये देखिए अब ऐसे भी है, एडी को आसन से लगाने का प्रयास। और फिर भुजंगासन, ये पर्वतासन और फिर भुजंगासन। और अब वापस बालासन में विश्राम। और अब करवट लेते हुए कमर के बल, शवासन में विश्राम। एक का हाथ पीछे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है, कंधों के दर्द को ठीक करता है। दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर। घुटने मोड़ लीजिए और अब जब हाथ ऊपर जाए तो हिप भी उठा लें। हिप भी उठा लिए, देखिए। जिनकी कमर में दर्द है वो वापस ऐसे आ जाएंगे, यूं, और घुटने को पकड़ के घुटने को अपने पास ऐसे दबाएंगे, यूं, देखिए। फिर छोड़ दिए घुटने और फिर हाथ को ऐसे गए, ये देखिए। कमर दर्द में, कंधे के दर्द में लाजवाब। यूं कमर दर्द वाले दबाइए, यूं ऐसे। अब जिनको कमर दर्द नहीं है तो वो घुटने यहीं रखेंगे, देखिए। वो खुद उठेंगे, उठ करके घुटने को पकड़ेंगे, यो, और ऊपर अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार।
पकड़ के रखेंगे, ऐसे ऐसे होल्ड करेंगे तो ये पेट भी कम होगा। फिर ऊपर गए दर्द वालों के लिए, तो भाई घुटने को खुद पास लाओगे ऐसे, और ये दबा के छोड़ दिया, ये देखिए, ये छोड़ दीजिए। इस तरह से कमर दर्द वालों के लिए भी हो गया और बिना कमर दर्द वालों के लिए भी हो गया। अब पैरों को फिर फैलाएंगे, थोड़े से घुटने को मोड़ेंगे, एडी अंगूठे मिलाए हार्टी शेप में रखेंगे, हाँ देखिए, और हल्का हल्का ऐसे गले से नीचे नीचे भाग छाती तक, ऐसे कंधों को छोड़ के बाकी का सारा भाग ऐसे मोड़ कर। ये हमारी कमर दर्द को ठीक करता है और हमारे वजन को कम करता है। एक साथ देखिए, जिनका 1 किलो वजन है तो 5 बार इधर से, 5 बार उधर से, ऐसे। 2 किलो वाले के लिए 10-10 बार, रुक रुक के, लगातार नहीं, फिर रुक गए, इस तरीके से बढ़ा सकते। अब हाथ नीचे लिया है, एक घुटना मोड़ा और दूसरे को भी मोड़ा। अब इस पैर को सीधा करेंगे, ऐसे सामने से खींचेंगे, ऐसे देखिए पसीना। ये घुटनों के दर्द वालों के लिए और कमर के दर्द वालों के लिए है, जिनको दोनों की प्रॉब्लम है। फिर ऐसे मोड़ के रखना, कमर दर्द और घुटने के दर्द के लिए बस इतना ही आना है, पंजा अपनी तरफ सीधा कर दिया। सामान्य श्वास, जब भी देर तक रुके तो श्वास नॉर्मल, फिर मोड़ा, पंजा अपनी तरफ, पूरा यहां तक ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे केवल इतना सामने तक, इतना ही काफी है। फिर मोड़ के रखा, इस तरह से कमर दर्द और घुटने में दर्द दोनों में लाभकारी। रिलैक्स। अब सब आसन में कुछ सेकंड विश्राम, एडियां अंदर, हथेली ऊपर की ओर ढीला छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास, और करवट लेकर के बैठ जाएंगे। ये अष्टांग योग में सबसे पहले आठ भाग हैं। महर्षि पतंजलि जी ने 8 चीजों को जोड़ करके इसका प्रतिपादन किया। सबसे पहले है यम, फिर नियम, और तीसरे नंबर पर है आसन, चौथे नंबर पर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन के बाद फिर प्राणायाम है, चौथे नंबर पर प्राणायाम। हमारा आसन पूरा हुआ, यम नियम हमारे पहले पूरे हो गए। भाई सोने जागने का समय सही, हमारे को जो है अच्छा रखना अपने आप को। यम जो पहला नियम है उसके 5 नियम हैं। पहला क्या भाई, सबसे पहला है अहिंसा, हिंसा ना करना। फिर सत्य बोलना, असत्य, चोरी आदि ना करना, किसी की दूसरे की चीज देखकर लालच ना होना। और चौथे नंबर पे ब्रह्मचर्य का पालन।
5वें नंबर पर अपरिग्रह होना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब भाई जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की सामग्री इकट्ठी ना करें। अगर हमें आलू चाहिए 5 किलो, हफ्ते में हम 25 किलो ला कर रख लें तो वो गलत है। तो इसलिए हमें अपरिग्रह रहना चाहिए। तो यम के ये नियम हो गए 5। ये नहीं आप झगड़ा करके आ रहे हैं, पहले ही है अहिंसा, तो वो नहीं है। अच्छा, ये हुआ 8 में से पहला। और नियम के भी 5 भाग होते हैं। पहला शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इस तरह से 5 इसके पूरे हुए। तब तीसरे नंबर पे आया था आसन, और चौथे नंबर पर प्राणायाम, और 5वें नंबर पर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, और 8वें नंबर पर समाधि। तो अब हम चौथे नंबर पर आ रहे हैं। आसन पूरे हो गए, अब प्राणायाम करें। प्राणायाम, गहरा लंबा सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़िए नाक से। वही सबसे पहले नाक के दोनों छिद्र खुले रहने चाहिए। जब नाक थस है तो कुछ भी नहीं होगा, दिमाग भारी भारी रहेगा। तो नाक के स्वर दोनों चेक करने होते हैं। सबसे पहले हवा आई, हाँ हवा आई, हवा निकलनी चाहिए, तब हम करेंगे। देखिए, कभी कभी हम होठ गोल बना के और छोटा सा होठ के अंदर छिद्र छोड़ेंगे, उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा निकालेंगे और रिलैक्स होता जाएगा पूरा शरीर। ये कुदरती भी हमारे से हो जाता है। कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं ना, तब आपके अंदर अपना आप ही ऑटोमेटिकली उसको ठीक करने के लिए ऊपर वाला करवाता है आपसे। आपके सांस भरोगे और अपना आप ही होठों से सांस को छोड़ दोगे जब होपलेस है। तो धीरे धीरे छोड़ते तब एकदम ताकत सी आ जाती है। अब हम करेंगे, पहले करेंगे चंद्र बेदी, फिर करेंगे सूर्य बेदी, और फिर दोनों को मिला के अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। जब भी हम कोई श्वास को भरते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, श्वास पर श्वास जब हम श्वास को छोड़ देते हैं, श्वास जब हम भरते हैं, देखिए योग की भाषा में श्वास भरने को बोलते हैं पूरक। मैं श्वास भर रहा हूं तो हम ये कह सकते हैं कि पूरक करिए। एक बार पूरक करना है। और श्वास छोड़ने को बोलते हैं रेचक। हमने श्वास को भरा, पूरक किया, और श्वास को छोड़ दिया तो कहेंगे कि रेचक करो, रेचक करो। और श्वास को रोकने को क्या कहेंगे जी? फिर कुंभक। कुंभक, श्वास को रोकने को बोलते हैं कुंभक। अब कुंभक 2 तरह का है जी। जैसा श्वास को अंदर भरा, अंदर ही रोक लिया, तो हम इसको आंतरिक कुंभक कहेंगे। कुंभक माने रोकना श्वास को, और अंदर रोका तो आंतरिक कुंभक लगा दिया, और श्वास को छोड़ करके बाहर रोका तो बाह्य कुंभक लगा दिया। तो इस तरह से योग की भाषा में पूरक हुआ, रेचक हुआ और कुंभक हुआ। कुंभक के दोनों भाग, आंतरिक कुंभक और बाह्य। तो मोटा मोटा हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चंद्र बेदी। जब हम लेफ्ट साइड से श्वास को भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं
तो ये कहलाएगा चंद्रभेदी। चंद्रभेदी क्या होता है? ये ठंडा होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, शरीर में गर्मी को दूर करता है और प्रार्थना के भाव हमारे अंदर आएगा, झगड़ा नहीं होने देता। जिस समय जिसका ये भाग चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, कभी भी वो झगड़ा नहीं कर पाए, ये फैक्ट है। और इसको चलाना ये हमारे हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में भी है और हमारे हाथ में भी इसको चलाना है। जब हम सीधी करवट लेट जाएंगे ऐसे, तो जोन सा ऊपर है वही स्वर चलने लगेगा 2 मिनट बाद। तो कहीं झगड़े में जाए फैसले में, तो भाई ये चला के जाए अपना लेफ्ट वाला, तो हमारे अंदर शांति के भाव आएंगे, प्रार्थना के भाव आएंगे, अच्छी अच्छी बातें आएंगी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा और शरीर के अंदर ठंडक रहेगी, शांति बनी रहेगी। ठीक इसका उल्टा ताकत और बीपी हाई और गर्म, वो सूर्य स्वर है, शौर्य का प्रतीक, ताकत का प्रतीक। ये हमारा चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा जी हमारा? देखिए, इससे ज्यादा हवा निकलेगी, ऐसे लिया हवा कम आई, ऐसे भरा तो हवा इससे ज्यादा आई, इससे ज्यादा हवा आई, इसका मतलब है इस समय मेरा ये वाला स्वर चल रहा है। इस स्वर का नाम है, राइट साइड वाले का, सूर्य स्वर, और पिंगला नाड़ी है। ये ताकत का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है और गर्माहट का प्रतीक। तो आप इसका अनुभव खुद ही करेंगे तो महसूस होगा। तो जब भी अगर हमारा बीपी लो हो रहा हो, हमें ठंड सता रही हो, हमें डर लग रहा हो, तो भाई ये हम सूर्य स्वर से करेंगे, यहीं से श्वास को भरेंगे और दूसरी साइड से छोड़, हर बार यहीं से भरेंगे, दूसरी से छोड़ देंगे। दोनों को मिला के करना है भाई। जब हमें थोड़ा सा ठंडा भी चाहिए, थोड़ा सा गर्म भी चाहिए, बैलेंस बनाना है, तो फिर वो अनुलोम विलोम हो गया। ठीक है, आइए अनुलोम विलोम करते हैं। ये सब बिना बंद के हैं। अगर हम इनके साथ बंद लगाएं, जैसे मूल बंद, एनस पार्ट को ऊपर की ओर खींच लिया, तो ये मूल बंद कहलाता है। आज बंद भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के बंद है। गुदा द्वार, मल द्वार, एनस पार्ट को इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऊपर की ओर खींच लिया तो वो मूल बंद हो गया। पेट को अंदर सिकुड़ लिया, सांस बाहर छोड़ के अंदर चला गया, ये उड़ियन बंद कहलाता है। ठोडी, श्वास बाहर छोड़ के ठोडी को ऐसे कंठकूप पे लगा लिया, तो ये क्या हो गया? ये जालंधर बंद कहलाएगा। तो ये दोनों अवस्था में हो जाती है। लेकिन उड़ियन बंद श्वास को बाहर छोड़ करके ही होता है, तो ये बंद हो गए। अगर हम बंधों के साथ करेंगे तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुंडली जागरण प्राणायाम कहलाता है। तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और बिना बंधों के करते हैं तो वो साधारण कहलाता है, पैसेंजर गाड़ी। तो आइए हम पैसेंजर गाड़ी में यात्रा करेंगे। अनुलोम विलोम पूरे भाव के साथ, लीनता के साथ, यहीं पर रहते हुए ध्यान। इधर से भरा, हमारे अंदर हवा जग गई, नाक की दीवार को स्पर्श कर रही है, नहीं कर रही है, फिर यहां से धीरे धीरे छोड़ेंगे। आइए,
एक हाथ दुखने लगे तो इसको नीचे ले आइए, कलाई से ऐसे पकड़ लीजिए, किसी मुद्रा बना लीजिए, फिर दूसरा उठाइए, मेरुदंड सीधा रहे, ग्रीवा गर्दन भी सीधी, 4 उंगली और 1 अंगूठा ऐसे लगा के देख लीजिए, बस सीधा रहना चाहिए। यूं नहीं भाई यूं गर्दन हो जाए या यूं हो जाए, नहीं, 4 उंगली और 1 अंगूठा ऐसे लगाइए तो हमारी गर्दन सीधी रहेगी। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, बस करेंगे। इस तरह से हम 5 मिनट 10 मिनट तक हम इसको कर सकते हैं। तो अपने अपने समय को बांट सकते हैं। भाई मेरे पास इतनी देर समय है तो मैंने इतनी चीज में ये करना है। हम भी कल से ऐसा करेंगे, उसको सब टाइम में बांट लेंगे। भाई इतनी देर में हमारा ये आसन, इतनी देर में प्राणायाम, इतनी देर में। अगर आप हम सब मिल करके करेंगे हमारे साथ तो आपका भी उतनी ही देर में पूरा हो जाएगा और अच्छा हो। बाकी अपनी अपनी कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो वो बता सकते, शेयर कर सकते। आइए देखिए, अब हम श्वास को भरेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे। उससे क्या है जी, एक्यूप्रेशर भी है। देखिए हमने करना क्या है, योग करना है, एक्यूप्रेशर करना है और अपनाना क्या है, आयुर्वेद को अपनाना है, नेचुरोपैथी को अपनाना है। करना योग एक्यूप्रेशर, अपनाना है आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। हफ्ते में एक बार छोटी हर्ड का चूर्ण अपने घर में बना सकते हो। छोटी हर्ड ला करके शाम को सोते समय 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हो। जो भी अंदर हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र में कमजोरी है तो वो उसको ठीक कर दे, बस। बाकी तो योग से है ही है, एक्यूप्रेशर से है ही है। हफ्ते में 1 दिन ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी का प्रयोग बताएंगे आपको कल करते हुए। क्या चीज है, रामबाण है। देखिए पूरा तो कल बताएंगे करके, अभी तो एक डेमोन्स्ट्रेशन। एक सूती कपड़ा पानी में भिगो करके, साधारण पानी में, इतना हो कि नाभि से 2 उंगल नीचे जाए, 2 उंगल ऊपर जाए, इस तरह से इतनी चौड़ाई का हो और ऐसे गोलाई में हो, ऐसे। इसको हमने साधारण पानी में भिगो लिया और निचोड़ लिया। निचोड़ करके कपड़ा हटाया और ऐसे टॉवल की तरह यूं लपेट लिया, यूं पूरे पीछे तक जाएगा, ऐसे यूं गोलाई में। और इसके ऊपर उन्नी, या तो सॉल की तह हो या पुराना कंबल हो उसकी काट करके, या मफरल है वो सूखा रहना चाहिए, उन्नी हो, सूखा हो, उसको उसके ऊपर लपेट दीजिए और आधा घंटा ऐसे ही रहिए खाली पेट। सुबह आप किचन का काम है, किचन का काम कर लीजिए। कोई और है जो बाहर का काम करना है, पुरुष बाहर का कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी, ये ऐसा करके।
उसके बाद आधा घंटे बाद हटा दीजिए। तब आप क्या देखेंगे कि आपका पेट इतना सॉफ्ट हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया। आपके अंदर जो जरूरत से ज्यादा गैस बनती थी वो गैस नहीं बनेगी। और मल, जैसे कि भाई हम बर्फ का कटोरा होता है ना, और उसको ही उल्टा करके ऊपर पानी की टैप छोड़ देते हैं, ऐसे टैप को खोल देते हैं ना और पानी की धार नीचे आती है। थोड़ी देर में क्या होता है, वो बर्फ का जो जमा हुआ था वो नीचे गिरने लगता है, एकदम नीचे गिरता है। ऐसे ये है, अंदर की साइड में जो मल जमा हुई है वो सारी मल उससे अलग हो जाती है और अच्छी प्रकार से फिर हमारा साफ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, टॉयलेट में जाके फ्रेश हो जाता है। इस तरह से हमारे अंदर बिल्कुल कोई गैस नहीं बनेगी, पेट सॉफ्ट रहेगा, तो हमें अच्छा अच्छा फील होता है। ये एक ऐसा रामबाण है। अगर हमारी आंतों में सूजन है, स्वेलिंग है, तो वह भी दूर हो जाएगी। अगर लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में भी जो है स्वेलिंग आ जाती है, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। ये अकेला एक तरह का ब्रह्म शस्त्र है। तो आप इसका उपाय बताएंगे, कल हम आपको इसको करके बिल्कुल दिखा देंगे। अब शांति पाठ समापन। ओम देवो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोष्ट्रीय शांति, वनस्पत शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश जाति और पूरे विश्व के लिए सुखदायी एवं कल्याणकारी। हाथों को रब करिए, आंखें श्वास भरेंगे, आंखें टिमटिमाए। जब श्वास को बाहर छोड़ दिया, आंखें टिमटिमाओ। ये रोज का है, हमें रोज अपनी आंखों को ठीक करना है। श्वास भरा, श्वास को छोड़ दो। जितनी देर श्वास बाहर रहेगा, आंखें टिमटिमा लो, इधर हाथ रब करते जाओ। फिर श्वास को भरा, छोड़ दिया, आंखें टिमटिमाओ। 2-3 बार करने के बाद फिर ऐसे लगा। ये देखिए, फिर यहां हाथ रखें, श्वास भरेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, दबाए। ये एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं आप, योग भी, प्राणायाम भी कर रहे हैं। देखिए, योग और प्राणायाम दोनों एक साथ कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, दबाया, छोड़ दिया, फिर श्वास को भरा, और सींग की धाड़, वे हास्यास, जीवा को बाहर निकालेंगे, एक बार और, अब हास्यासन, गहरा लंबा श्वास। एक बार और, फिर ऐसे ये दबाइए। इंडोर्फिन मिला और वो दर्द नाशक होता है, सारे शरीर के दर्द को हर लेता है। भारत माता की जय, गौ माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
इसी प्रकार बुद्धि, विवेक, धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति एवं माधुर्य के साथ आप सब आज का अपना अपना दिन भर का कार्य करेंगे। सबको नमन।